नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के व्याकरण संधि के बारे में बताना चाहूँगा। संधि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकर आ जाता है वही संधि कहलाता है। धन्यवाद। संधि के तीन भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद: गुण संधि, यन संधि, आयादी संधि, विसर्ग संधि स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल में विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहता है। उदाहरण: नि अधिक निश्चय निश्चय, दु अधिक गंध दुर्गंध। व्यंजन संधि व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहती है। उदाहरण: दिक् प्लस गज दिग्गज, अंत प्लस अंत अजंत, तत् प्लस रूप तद्रूप। जब दो सवर्ण स्वर मिलकर उसे वर्ण का दीर्घ स्वर बनते हैं उसे दीर्घ संधि कहता है। जैसे हिम अधिक आलय हिमालय, परि अधिक इक्षा परीक्षा, मही अधिक इंद्र महेंद्र। गुण संधि जब ओ आ के सामने ई ऊ और रो आए तो ए ओ और यह गुण संधि है। वृद्धि संधि जब अ आ के सामने ए ऐ ओ औ आते हैं तो क्रमशः ऐ और औ बनते हैं। जैसे एक प्लस एक सदा प्लस एक सदैव। यण संधि जब ई ऊ और रू के सामने सवर्णों को छोड़कर दूसरे स्वर आते हैं तो य व और र आते हैं, इसे यण संधि कहता है। उदाहरण: सु प्लस आगत सुख स्वागत, यदि प्लस यदि यद्यपि। धन्यवाद। आयादी संधि जब ए ओ के सामने कोई स्वर भिन्न स्वर आते हैं तब आयादी संधि कहते हैं। उदाहरण: ने अधिक अनयन, को अधिक चित्र पवित्र। थैंक यू।